हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आधारित एडवांस मेंस प्रश्न पार्ट 3 को विस्तार से समझेंगे। ये वीडियो आपकी आंसर राइटिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रिवीजन तीनों में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सिटीजन सेंटर्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज समावेशी विकास के लिए आवश्यक है, चर्चा कीजिए। अर्थ, सभी के लिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं। महत्व, स्वास्थ्य खर्च के कारण गरीबी कम होती है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है, मानव संसाधन मजबूत होता है। भारत में चुनौतियां, आउट ऑफ पॉकेट खर्च लगभग 50%, ग्रामीण और शहरी असमानता, डॉक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, गुणवत्ता में अंतर, सुधार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ़ाना, डिजिटल हेल्थ सिस्टम विकसित करना। निष्कर्ष, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज समावेशी विकास का आधार है। प्रश्न 2, भारत की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के संदर्भ में। अफोर्डेबिलिटी, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, फिर भी उच्च स्वास्थ्य खर्च। एक्सेसिबिलिटी, स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार। क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी मौजूद। क्वालिटी, मिश्रित परिणाम, निजी और सरकारी क्षेत्र में अंतर। उपलब्धियां, बीमा कवरेज में वृद्धि, डिजिटल हेल्थ मिशन। कमियां, असमानता और क्षमता की समस्या। निष्कर्ष, प्रगति हुई है लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी है। प्रश्न 3, कंज्यूमर कमीशंस की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। संदर्भ, नेशनल कंज्यूमर डे। संस्थाएं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग। भूमिका, उपभोक्ता शिकायतों का समाधान, अनुचित व्यापार प्रथाओं पर मुआवजा, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा। महत्व, व्यवसायों की जवाबदेही, बाजार में विश्वास बढ़ाना। समस्याएं, लंबित मामलों की संख्या अधिक, न्याय में देरी। निष्कर्ष, उपभोक्ता न्याय का महत्वपूर्ण स्तंभ। प्रश्न 4, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून मजबूत हैं लेकिन क्रियान्वयन कमजोर है, परीक्षण कीजिए। ताकत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ई कॉमर्स नियम। कमजोरियां, लागू करने में कमी, जागरूकता की कमी, शिकायतों के समाधान में देरी। प्रभाव, उपभोक्ता का विश्वास कम, शोषण जारी। समाधान, संस्थाओं को मजबूत करना, डिजिटल शिकायत प्रणाली, जागरूकता अभियान। प्रश्न 5, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, रोकर नियमों में स्पष्टता, निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, कर चोरी पर नियंत्रण। चिंताएं, अनुपालन बोझ बढ़ सकता है, व्याख्या में विवाद, एफडीआई पर प्रभाव, पूर्वानुमान बढ़ता है, दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा। निष्कर्ष, राजस्व सुरक्षा और निवेश विश्वास के बीच संतुलन। प्रश्न 6, टैक्स सर्टेनिटी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, चर्चा कीजिए। महत्व, विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, मुकदमों को कम करता है, व्यापार करने में आसानी। डीटीएए की भूमिका, दोहरे कर से बचाव, अंतर्राष्ट्रीय कर स्पष्टता। समस्याएं, बार बार विवाद, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की चिंता। समाधान, स्थिर कर नीति, स्पष्ट नियम। प्रश्न 7, यूजीसी नियमों का महत्व जातीय भेदभाव के संदर्भ में। उद्देश्य, जाति आधारित भेदभाव रोकना, समावेशी परिसर बनाना। प्रावधान, एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमेटी, शिकायत निवारण प्रणाली। महत्व, कमजोर वर्गों की सुरक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण। चुनौतियां, क्रियान्वयन में कमी, सामाजिक कलंक। निष्कर्ष, समान शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। प्रश्न 8, संस्थागत भेदभाव समान शिक्षा में बाधा। समस्याएं, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, क्षेत्रीय अंतर। प्रभाव, ड्रॉपआउट बढ़ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, अवसरों में कमी, सुधार। यूजीसी दिशा निर्देश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। समाधान, जागरूकता कार्यक्रम, मजबूत शिकायत प्रणाली, समावेशी नीतियां। निष्कर्ष, समानता के बिना शिक्षा अधूरी है। प्रश्न 9, भारत जनसांख्यिकीय लाभ और जनसांख्यिकीय शीतकाल के बीच खड़ा है, विश्लेषण कीजिए। अवसर, कार्यशील आयु जनसंख्या अधिक, आर्थिक वृद्धि की संभावना, उपभोग में वृद्धि, जोखिम, प्रजनन दर में कमी, भविष्य में वृद्ध जनसंख्या, रोजगार की कमी। स्थिति, 2040 तक अवसर की खिड़की, दक्षिण भारत में तेजी से वृद्धावस्था। चुनौतियां, बेरोजगारी, कौशल अंतर, महिला श्रम भागीदारी कम। निष्कर्ष,
नीतियां तय करेंगी कि लाभ मिलेगा या संकट। प्रश्न 10 जनसांख्यिकीय लाभ बनाए रखने के उपाय। रोजगार, श्रम आधारित उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, कौशल विकास, उद्योग आधारित प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, महिला भागीदारी, सुरक्षित कार्य वातावरण, लचीली नौकरियां, स्वास्थ्य और शिक्षा, मानव संसाधन में निवेश। निष्कर्ष, रोजगार, कौशल और समावेशन यही कुंजी है। प्रश्न 11 यूएपीए अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। ताकत, मजबूत आतंकवाद विरोधी कानून, व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति, निवारक हिरासत प्रावधान, चिंताएं, दोष सिद्धि दर कम, जमानत कठिन, दुरुपयोग की संभावना, संतुलन मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम मौलिक अधिकार। निष्कर्ष, न्यायिक सुरक्षा और जवाबदेही जरूरी। प्रश्न 12 कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनों के दुरुपयोग का खतरा है, विश्लेषण कीजिए। जोखिम, मनमानी गिरफ्तारी, असहमति को दबाना, लंबी पूर्व परीक्षण हिरासत। प्रभाव, नागरिक स्वतंत्रता में कमी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर। कानूनी चिंताएं, प्रमाण का भार उल्टा, न्याय में देरी। समाधान, नियमित समीक्षा, मजबूत निगरानी, दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय। प्रश्न 13 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में गवर्नर रूल से जुड़े संवैधानिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। संदर्भ, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। संवैधानिक मुद्दे, शक्तियों को लेकर अस्पष्टता, गवर्नर के विवेकाधीन अधिकार। प्रशासनिक चिंताएं, स्थानीय स्वायत्तता कमजोर होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है। प्रभाव, जमीनी स्तर के लोकतंत्र को नुकसान। समाधान, स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए जाएं, स्थानीय संस्थाओं को मजबूत किया जाए। प्रश्न 14 विकेंद्रीकृत शासन संस्थाएं बार बार राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करती हैं, विश्लेषण कीजिए। प्रभावित संस्थाएं, पंचायत, नगरपालिकाएं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। समस्याएं, राज्यों का वित्त और कार्यों पर नियंत्रण, नौकरशाही का प्रभुत्व, बार बार संस्थाओं को भंग करना। प्रभाव, स्थानीय शासन कमजोर होता है, जवाबदेही कम हो जाती है। समाधान, 3F फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज का हस्तांतरण, राज्य वित्त आयोग को मजबूत करना, कानूनी सुरक्षा उपाय। प्रश्न 15 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में सुधार की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। भूमिका, राज्य सेवाओं के लिए भर्ती। समस्याएं, भ्रष्टाचार के आरोप, परीक्षाओं और परिणामों में देरी, पारदर्शिता की कमी। प्रभाव, जनता का विश्वास कम होता है, प्रशासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सुधार, डिजिटल भर्ती प्रणाली, समयबद्ध परीक्षाएं, स्वतंत्र निगरानी, योग्यता आधारित चयन। निष्कर्ष, पारदर्शी पीएससी ही प्रभावी प्रशासन का आधार है। पार्ट बी, एडवांस एमसीक्यू। एमसीक्यू एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के संदर्भ में। 1. ये वित्तीय सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करता है। 2. आयुष्मान भारत केवल सेकेंडरी केयर को कवर करता है। 3. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा इसका मुख्य आधार है। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 3। एमसीक्यू 2 नेशनल कंज्यूमर डे के संदर्भ में। 1. 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने सीसीपीए की स्थापना की। 3. जिला आयोग असीमित मूल्य के मामलों को देख सकता है। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2। एमसीक्यू 3 डीटीएए के संदर्भ में। 1-2 देशों में एक ही आय पे कर से बचाता है। 2. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में संधि को प्राथमिकता दी है। 3. ये केवल कंपनियों पर लागू होता है। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2। एमसीक्यू 4 यूजीसी नियमों के संदर्भ में। 1. इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल अनिवार्य है। 2. केवल सरकारी विश्वविद्यालयों पर लागू। 3. यह संविधान के समानता प्रावधानों से जुड़ा है। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 3। एमसीक्यू 5 डेमोग्राफिक डिविडेंड और विंटर के संदर्भ में। 1. कार्यशील आयु जनसंख्या अधिक होना डिविडेंड है। 2. कम प्रजनन दर और वृद्धावस्था विंटर है। 3. भारत वर्तमान में डेमोग्राफिक विंटर में है। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2। एमसीक्यू 6 यूएपीए के संदर्भ में। 1. व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर सकता है। 2. जमानत प्रावधान सख्त हैं। 3. केवल विदेशी नागरिकों पर लागू। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2। एमसीक्यू 7 चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के संदर्भ में। 1. मिजोरम में स्थित है। 2.
छठी अनुसूची के अंतर्गत है। 3. गवर्नर के विशेष अधिकार होते हैं। सही उत्तर विकल्प सी 1, 2 और 3। MCQ 8 वित्तीय संघवाद के संदर्भ में 1. वित्त आयोग कर वितरण की सिफारिश करता है। 2. GST काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है। 3. राज्यों के पास उधार लेने की शक्ति नहीं है। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2। MCQ 9 निम्न में से कौन से मुद्दे राज्य शक्ति और व्यक्तिगत अधिकारों के संतुलन से जुड़े हैं। 1. UAPA। 2. एज ऑफ कंसेंट। 3. नाटाग्रिड डेटा। सही उत्तर विकल्प सी 1, 2 और 3। MCQ 10 निम्नलिखित का सही मिलान। 1. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वित्तीय सुरक्षा। 2. DTAA दोहरे कर से बचाव। 3. UAPA व्यापार उदारीकरण। सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2। व्याख्या पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि UAPA राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। UPSC मास्टरमाइंड करंट अफेयर्स ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।